नमस्कार। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र आज पहुंचा है पुरबडीहा पंचायत में और पुरबडीहा पंचायत में अमूमन पहले भी मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ की हर एक चीज मैं दिखा चुका हूं। यहाँ की धरातल पर क्या है वो भी मैं दिखा चुका हूं और जनता कैसे और किससे त्रस्त है वो मैं आपको दिखा चुका हूं। मैं आज बात करूंगा पुरबडीहा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी विकास दुबे जी और इनसे पूछूंगा कि आखिर इनको चुनाव में क्यों उतरना पड़ा और आखिर क्या मजबूरी रही, क्या जनता इनको किस तरह से सपोर्ट कर रही है और जनता क्या देखना चाहती है, किस तरह का परिवर्तन देखना चाहती है। और अमूमन जो 4 सवाल होता है मेरा, मैं उनसे इनसे जरूर पूछूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के विकास और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार के लिए। आइए बात करते हैं विकास दुबे जी से। पलामू समाचार के अंदर में आपका स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि पुरबडीहा में आखिर पुरबडीहा की स्थिति कैसी है? देखिए, शहर से बहुत नज़दीक होते हुए भी और बहुत चर्चित गांव है हमारा पुरबडीहा, लेकिन विकास के मामले में अभी भी काफ़ी पीछे है आखिर पुरबडीहा। क्यों? इसका कारण रहा है कि जनप्रतिनिधि आज तक जो भी रहे हैं, उनका उदासीन रवैया रहा है। इस गांव से सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका राजनीतिक लगाव रहा है, दिल से लगाव नहीं रहा है। तो बिना राजनीति के तो कोई जीत नहीं पाएगा ना, कोई जब तक राजनीतिक नहीं करेगा आखिर कैसे वो आगे बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल। तो जैसे मैं हूँ कि मैं इस गांव में रह रहा हूँ, मेरा आत्मीय लगाव है। आत्मीय लगाव के साथ-साथ राजनीतिक लगाव है और जो जनप्रतिनिधि यहाँ रह चुके हैं, उनका केवल और केवल राजनीतिक लगाव रहा है इस गाँव से। चुनाव लड़ना, जीतना, उसके बाद न गाँव में रहना है, ना गाँव से कोई मतलब है। उनको यहाँ पे अभी परसों आंधी आया, 2 दिन से बिजली गाँव में बंद था। कल मैं अपना सारा कार्यक्रम रद्द करके लड़के मेरे क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन मैं बिजली बनवा रहा था। 2 ढाई घंटे मैं कल दोपहर में बिजली बनवाया हूँ, तब बिजली जाके हमारे यहाँ सुचारू रूप से चालू हो पाई है। तो मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने नज़र उठाकर देखा कि कोई उस तरह का योग्य प्रत्याशी एक हमारे गाँव में ऐसा नहीं है, जो मतलब क्षेत्र का आकर समुचित विकास कर सके, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा लोगों के कहने पे। कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि कतुआ हो, पुरबडीहा हो, कोल्हुआ हो, अमूमन जो आपके क्षेत्र में जितने भी गाँव हैं, गाँव तक पहुँचने के लिए कहीं न कहीं रास्ता का भी दिक्कत है कि कतुआ में हम गए हुए थे पिछली बार, वहाँ रास्ता नहीं है। लोग बोल रहे थे कि यहाँ रास्ता कम से कम दे देते ना, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, शिक्षा अभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो आखिर ऐसा आप अगर प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं तो आखिर क्यों? कैसे? इन सभी चीज़ मूलभूत सुविधा को तो जोड़ना होगा ना? देखिए, बिल्कुल अगर सड़क नहीं है गाँव में जाने का, आज मेन रोड से केकतुआ की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, लेकिन मेन रोड से केकतुआ के लोगों को अंदर तक जाने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। कई बार वहाँ पे दुर्घटना हो चुकी है, टेम्पू पलट चुका है, बड़े-बड़े पत्थर हैं सड़क में। तो मैं बहुत बड़ा-बड़ा वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरी प्रमुखता रहेगी कि मैं जितने भी सड़क ऐसे हैं जो आज तक मुख्य पथ से नहीं जुड़ सके हैं, उन्हें मैं सबसे पहले जो है सो उनका निर्माण कराऊँगा। अगर सरकार का फंड नहीं आया, तो सबसे पहले तो मैं उसमें मोरम डाल के उसको जो है सो इस लायक बना दूँगा कि लोग आसानी से उसमें आ जा सकें। तो सड़क तो बहुत ज़रूरी है बनना और मेरे गाँव में अभी भी दर्जनों ऐसा सड़क है कि निर्विरोध है, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसको आसानी से बनवाया जा सकता है। अमूमन 4 सवाल होता है हमारा जो हम हर साक्षात्कार में पूछ ही लेते हैं। तो 4 सवाल में आप बताइए पहला सवाल शिक्षा। शिक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। तो आखिर शिक्षा के लिए क्या सोचे हैं आप? देखिए, दीपक जी, मैं खुद एक शिक्षित युवक हूँ। मैं अभी भी अपना पढ़ाई जारी रखा हूँ। मैं 2011-12 में बीएड किया था और अभी मैं 2020-22 सेशन से एमएड कर रहा हूँ। तो मैं खुद एक शिक्षित लड़का हूँ, नवयुवक हूँ और शिक्षा के प्रति मेरा लगाव शुरू से ही रहा है और मेरी माँ भी चूँकि शिक्षिका थी, सरकारी शिक्षिका, इसलिए मेरा लगाव शिक्षा से रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र में लगातार जो है लड़कों को किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, परेशानी होता है, हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट एक चलाते हैं। उससे अगर गरीब बच्चों को फ़ी भरने में दिक्कत होती है, तो हम लोग फ़ी वगैरह भी भरते हैं, वहन करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम जहाँ देखते हैं कि कमी हो रहा है किसी को भी किसी प्रकार का। स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? हाँ, स्वास्थ्य उपकेंद्र है। डॉक्टर बैठते हैं? नहीं, बैठते हैं? डॉक्टर नहीं बैठते हैं, लेकिन नर्स आती हैं और उस नर्स का भी जो है सो कई-कई पंचायत का प्रभार है, इसलिए जो है दिक्कत होता है। सप्ताह में 1 ही 2 दिन आती हैं यहाँ पे, नियमित रूप से नहीं आती हैं। तो मेरा ये भी है कि मैं जैसे ही अगर मुखिया चयनित होता हूँ, उसके तुरंत बाद जो है सो नियमित रूप से
सीएस से बात करके यहाँ पे पदस्थापना कराऊंगा नियमित रूप से। रोजगार के लिए क्या सोचे हैं आप? देखिए, रोजगार के लिए जैसे पंचायत में जो है सो मनरेगा के तहत इतना काम, मनरेगा से सब मुखिया बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि हम मनरेगा से काम दिलवाएंगे। लेकिन बहुत जगह साक्षात्कार करने पे ये भी पता चला कि वहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, पूर्व मुखिया हैं, वो हाट बाजार लगवाते हैं, जिससे घर के लोग भी सब्जी हो चाहे फल हो बेच करके, अनाज बेच करके अपना रोजगार कर सकते हैं। तो क्या ये सब चीज होना चाहिए पूर्णिया में? बिल्कुल। देखिए, अभी फरवरी महीने में हमारे यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था। उसके बाद तुरंत बाद से हम लोग साप्ताहिक बाजार का शुरुआत कर चुके हैं। सोमवार को यहाँ पे करमडीह में साप्ताहिक बाजार लगता है। बहुत छोटा पैमाना पे है अभी, लेकिन हर सोमवार को वहाँ पे बाजार लगता है। उसको बड़ा पैमाना पे मैं वहाँ पे शेड वगैरह बनवाऊंगा, और बाजार शेड, और बड़ा पैमाना पे इस बाजार को साप्ताहिक बाजार को रूप दूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके। और अभी भी हमारे गाँव में ऐसे लोग हैं जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, और सब्जी बेचने उनको शहर या अन्य जगह पर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं उस बाजार को प्रारूप को बड़ा करूंगा, और लोगों को रोजगार मुहैया किसी भी कराऊंगा। चुनाव में, पंचायत चुनाव में मतलब देखने को मिलता है कि 50% महिलाओं का मताधिकार होता है। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं? उनके रोजगार, उनके सम्मान, क्योंकि बहुत जगह हम देखिए कि गाँव में ओडीएफ हो चुका है, फिर भी शौचालय की व्यवस्था लचर थी। वो कहीं न कहीं ग्रामीण की भी असंवेदनशील देखने को मिल रहा है, या उनकी रवैया ठीक नहीं है, बाथरूम को ठीक-ठाक ना रखे हों, या जो बनवाए हैं उनका भी स्थिति अच्छे गुणवत्ता के साथ ना बनवाए, इस कारण से भी हो सकता है। तो आखिर ये सब चीज़ महिलाओं के रोजगार, महिलाओं के सम्मान के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे तो आपने बड़ा बात उठाया है कि ओडीएफ घोषित हो चुका है पंचायत, लेकिन ये सच बात है कि शौचालय अभी भी 70% चालू नहीं है। उसमें बहुत बड़ा ठेकेदारी किया गया है। हर मतलब लाभुक से जो है सो 600-600 रुपए गड्ढा खोदने के नाम पे लिया जा रहा था। तो उस समय हमने डीडीसी महोदय को आवेदन दिया था, उस पे जाँच भी हुआ था, और बहुत लोगों को पैसा वापस भी किया गया था। तो महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे ज़रूरी तो है कि शौचालय जो बंद पड़े हैं उनको मैं चालू कराऊँगा, ठीक है? स्पेशल कोई फंड वैसा लाकर चालू कराया जाएगा सबको। महिलाओं के लिए सबसे बड़े आज घर-घर का समस्या जो बिजली है, उस पर मैं लगातार काम करते रहता हूँ। अधिकतर महिलाओं का फ़ोन मेरे पास आने लगता है कि बिजली कल से नहीं है, देखिए चालू कराइए। तो मुझे लगता है कि नहीं, बिजली बहुत बड़ी आज की समस्या है, घर-घर की गृह समस्या है। उद्योग तो करवा सकते हैं ना हाँ, महिलाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। कई जो है सो महिला स्वयं सहायता समूह और कई प्रकार का ऐसा रोज़गार है। खेती-बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना, बहुत सारा ऐसा सरकार के द्वारा योजना चलाया जा रहा है, जिसको महिलाओं तक। मनरेगा में भी आप मेट मज़दूर और ठेकेदार महिल बना हाँ, बिल्कुल। देखिए, मनरेगा के तहत अगर काम कराया जाए, तो बहुत सारा काम मनरेगा के तहत हो सकता है। लेकिन हमारा पंचायत मनरेगा के काम में अभी बहुत पीछे है, सबसे पीछे है। मनरेगा के तहत बिल्कुल काम हमारे पंचायत में हुआ ही नहीं है। मतलब कहीं न कहीं आप मुखर हैं अपने पंचायत के लोगों के दर्द में, आप एकदम उत्साहित हैं कि हम उनका साथ दें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं राजनीति में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे युवा, गार्जियन सब लोग बोले कि नहीं, अगर आप लोग जैसा व्यक्ति आगे नहीं आएगा राजनीति में, तो बारी-बारी से लोग आते रहेंगे, बनते रहेंगे, और पंचायत का कायाकल्प नहीं हो सकेगा। इसलिए जो है सो मुझे राजनीति में आना पड़ा, और कहीं न कहीं मैं इन सब चीज़ों के लिए मुखर हूँ और काम करके दिखाऊँगा। पंचायत के लिए मुखर है विकास। विकास, नाम विकास है, तो क्या पंचायत में विकास करके दिखाएँगे? ये तो जनता तय करेगी। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।